रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह ताला दी बेशुमार हम्दो सना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ज़ात मुक़द्दसात ला तादाद दुरूद व सलाम और सलामती अल्लाह दे सालिहीन बंदियां ते। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक से इरशाद फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ये उनसे मोहब्बत करते हैं जैसी कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये काफर लोग जिहड़े सन बुतां दे नाल बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते सन, तो अपने बाओजाद दियां किस्से कहानियां बयान करते सन फखरी अंदाज विच। तो अल्लाह तो सिवा जिहड़े जिन्होंने पुकारते सन, तो अल्लाह ताला फरमाया जिन्होंने अल्लाह तो सिवा पुकारते हैं, जिन्होंने अपना महबूब ते इलाह बनाया होया, तो उन्हां नाल बड़ी मोहब्बत करते हैं। कि ईमान वाले जिहड़े ने वो अल्लाह ताला दे नाल शदीद मोहब्बत करते हैं। शदीद मोहब्बत जिहड़ी है वो इश्क है। कमाल मोहब्बत का नाम इश्क है कि मोहब्बत जो कमाल ते पहुँच जाए तो उतों इश्क शुरू होता है। मोहब्बत की इब्तदा है कि जिदे नाल मोहब्बत होगी उसकी आदमी तारीफ करता है, तो वो पता चलता इनू मोहब्बत है। तो मोहब्बत वधद्या वधद्या इंतहा ते जो चली जाती, फिर उतों इश्क शुरू होता है। मोहब्बत की इंतहा इश्क है, तो इश्क की इंतहा जरा ना ख़त्म हो जाए, यानी इश्क की इंतहा नहीं, वो इंतहा ख़त्म हो जाना, अपने आप को ख़त्म करदा, वो गुम कर देना ज़ात विच। तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला आप आशिक़े रसूल होए। पिछले दिनों आप दे वसाल मुबारक का दिन सी, कल 18 मुहर्रम हराम नो। तो आपने शदीद मोहब्बत की अल्लाह ताला दे नाल ते अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। एक मसाली किरदार है आपदा रज़ी अल्लाह ताला। आपदा नाम मुबारक सैयदना बिलाल, वालिद का नाम रिया, वालदा नाल हमामा। आप हबशा के रहने वाले, जिन्होंने अजकल अथोपिया आख्या जाता है, अथोपिया मुल्क हबशा का। तो आप अपनी वालदा मशीरा भाई ये सारे पूरा खानदान विकदे वकांदे मक्के शरीफ पहुँचे गुलामी दे विच। तो उमैया बिन खलफ उसकी गुलामी दे विच आप आ गए। 500 दिनार च उन्हें खरीदा सी। तो जिस वक्त वो मुशक्कत बड़ी लैंदा सी, उस दौर दे विच गुलामां दे हकूक नहीं सन है, गुलामां दे हकूक नहीं सन। कौन मार दे वड़ दे जो मर्जी जुल्म ज्यादतियां करे, कोई पुछन दा नस्सन वाला नहीं सी। कि जिस तरह एक भेड़ बकरी होए तुहाडी मलकीत है, जो मर्जी करो, उन्होंने ज़िबा करो, मार दो, खा लो, जो मर्जी करो, ना कोई तुहाडे ते जुर्म लागू नहीं। यही हाल गुलामां दा सी उस दौर दे विच। तो कम बहुत ज़्यादा लैंदा सी, बहुत ज़्यादा आपनूं तकलीफां बड़ियां दिंदा सी। आप दे बुखार होया तो किते आपने निगे होकर रजाई दे विच लेट गए, नींद आ गई। उन्हें देखा तो रजाई खिंच के सुटी, तो कहना तू सो रहा, तो सख्त सर्दी का मौसम है। कहना चल कमीज़ भी उतार, तो बाहर जना बह के चक्की दी, सख्त सर्दी रो रहे ने। तो जदों इस्लाम कबूल कर लिया आपने,
तो उस वक्त पता चलिया जिस वे तो उन्होंने होर बहुत ज़्यादा ही सज़ावां देनियां शुरू कर दी। इतना ज़्यादा कोड़े मारते सन काफर कि लहू लुहान हो जाते, आप गर्म ज़मीन ते लटाते, उत्ते गर्म पत्थर रख देंगे, बेहोश भी हो जाते। बहुत ज़्यादा ही जुल्म ज़्यादतियाँ। और जेड़े भी उस दौर दे विच इस्लाम कबूल करते सन, गुलामों चो आपने पहले इस्लाम कबूल किया, इब्तदा दे विच आप इस्लाम लैके आए। तो बहुत ही ज़्यादा आप दे नाल जिन्ने भी गुलाम इस्लाम कबूल करते गए सब दे नाल जुल्म ज़्यादतियाँ। हज़ूर पाक सल्लम दे नाल भी उन्होंने इन्हां आप नूं अज़ियतां तकलीफ़ां पहुँचाइयां। पहले तो ज़बानी कलामी सी, बाद विच फिर उन्होंने मारपीट वाला सिलसिला भी शुरू कर दिता। फिर तो एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लम गुजरे, देखिया हज़रत बिलाल की हालत, गए जाके ते बैठे ने ते आँखां मुबारकां दे विचों आंसू जारी ने। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लियाए तो अर्ज़ की, सरकार आप दी यह हालत दी की वजह है? फरमाया, अगर मेरे को पैसे होंदे तो मैं बिलाल नूं आज़ाद करा लैंदा। आप गए पैसे लैके तो जाके उमैया बिन खलफ दे नाल गल की, बल्कि हज़रत अब्बास नूं लैके गए। उस लिए वो मुसलमान अजे नहीं सन होए। हज़ूर पाक सल्लम दे चचा कहन लगे, उमैया खलफ जे जेड़ा मेरे अनबा ने उहदे नाल, ते तुसीं यह सौदा करा दो। तो उन्हें हालां 500 का खरीदिया सी आप नूं। पुछया गया तो कहन लगे, इनू किन्ने लैना है, ये तो बड़ा ही नकम्मा है। ये गुलाम हज़रत बिलाल के मुतलक उमैया बिन खलफ कहता, ये तो बड़ा ही नकम्मा है, इनू लैके कोई की करेगा, ये तो आपदे दीन तो ही फिर गया होया। वो यही समझते हैं जोड़ा मुसलमान होते कहते अपने दीन तो फिर गया, बाप दादे के दीन तो फिर गया। तो चलद्या चलद्या 1000 दिनार ते गल आ गई। उन्हें कहा कि नहीं, एक कनीज़ ते गुलाम भी, 3 गुलाम यानी दे के ते 2000 दिनार दे विच खरीदे। अज मेरे ख्याल लखां तो वध के करोड़ों दे विच ही हिसाब जाता, करोड़ों च ही जाता है हिसाब। वो कहन लगे कि अबू बकर तू तो बड़ा समझदार ताजर है, तू तो घाटे का सौदा नहीं कभी किया, तो ये की कीता तू एहो जिहा नकम्मा? कहते तेरे वास्ते नकम्मा, तेनों नहीं पता, तू अगर इस्लाम कबूल किया हो जां कर लेना तो तेनों समझ आए कि इस्लाम की कदर कीमत की। और हज़ूर पाक सल्लम किन्ना इनू पसंद फरमा है। तो खरीद के हुण जख्मी सन, घर लै गए, मरम पट्टी की, कपड़े बदले, बहुत कुछ किया, तैयार करके सरकार की बारगाह च पेश किया। तो आपने फरमाया कि ये मेरा भी हिस्सा होना चाहिए सी बिलाल नूं खरीदण विच। कहन लगे, सरकार मेरा ये बिलाल भी तो मेरा सब कुछ तुहाडा ही है, सब कुछ तो तुहाडा ही है, मेरा की है। तो इस तरीके दे नाल बड़ियां तकलीफ़ां आप उठानियां पईयां इस्लाम दे खातर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जदों और हज़रत उमर फारूक भी जदों बुलाते सैयदना बिलाल, हज़रत बिलाल कहते कि सैयद तो तुसी हो, तुसी मैनूं आज़ाद कराया, मालिक तो तुसी हो मेरे, सरदार तो तुसी हो मेरे। फरमाया नहीं, तुसी सैयदना बिलाल कि हज़ूर पाक सल्लम तुहानूं पसंद फरमाया। तो अरब दे विच जिन्हों भी इज्जत ते तारीफ, इत्थे आपां कहने चौधरी साहब ज़्यादातर किसी इज्जत देनी होवे तो उन्होंने कहने चौधरी साहब की हाल है, वो कहते हैं कैफा हाल होगा या सैयदी, ऐ मेरे सरदार तेरा की हाल है। वो अरब दे विच एक दस्तूर किसी को इज्जत ना बुलाना। तो सैयद ना हमारे सरदार, सैयद जेड़े अहले बैत ने वो एक अलहदा, सैयद ने वो घराना सैयद है, कायनात दे सरदार ने। तो जो असी किसी नूं वड्डे नूं बजुर्गां नूं सैयद ना कहने, अगर वो सैयद घराने चों नहीं है तो उन्होंने सैयद ना कहना चाहिए, मेरे सरदार, हमारे सरदार। तो सैयदना बिलाल देखो एक हबशी गुलाम हो के ते सैयदना बिलाल बन गए। मक्का जिस वेले फतह होया तो खाने काबे दे विच तशरीफ लै गए तो नमाज का टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाल अजान दो। सरकार कित्थे खड़ा होके दें? फरमाया काबे की छत ते चढ़ गया,
कब की छत ते चढ़ा दिता। सरकार हुण मूँह किधर करा? अगे तो मैं काबे दे वाल मूँह कर रहा सी ना, तो हुण तो मैं छत ते मूँह शर्माया कि हुण मेरे वाल मूँह करके अजान दे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करके तो अजान पढ़ी गई। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिराज ते तशरीफ लै गए, जन्नत का मुआयना हो रहा, देखा कि एक हूर एक साइड ते बैठी तो रो रही, ज़ारो तार रो रही, बुरा हाल बनाया अपना। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबरील इन्हू पुछ की गल है, ये क्यों रो रही? साड़ी खुशी तो साढ़े इस्तकबाल वास्ते तो सारे फरिश्ते तो होरां गिलमान सारे ने खुश ने, तो ये क्यों रो रही? इन्हें ये हुलिया क्यों बनाया? पूछा गया कि अभी तू क्यों रो रही, तू अपना हुलिया क्यों बनाया हुआ है, तू इन्नी परेशान क्यों हुई? कहने लगी, सरकार मैं जन्नत दी हूरां दी सरदार हाँ, मैनू अल्लाह ताला ने बड़ा हुसन दिता है, बड़ा नवाजा हुसन दे नाल। तो एक दिन बैठे मेरे ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने इन्ना हुसन दिता है मैनू, इन्नी खूबसूरती दी है, तो मेरा जोड़ा जोड़ा बनाया होएगा, क्योंकि हर हूर नू कोई मुसलमान दे नाल उहदा निकाह किया जाएगा, उन्हें दिता जाएगा, जोड़ा उहदा बनाया जाएगा। तो मैं जन्नत दी हूरां दी सरदार हाँ, तो मेरा जोड़ा कैसा होएगा? दिल च ख्वाहिश हुई कि अगर मैं उन्हें देख सका। अल्लाह ताला अगे अर्ज कर रही, कहन लगी कि मैनू हुक्म होया कि जेड़ा सामने शीशा पिया ना, इनू देख, तेनों सरापा नज़र आ जाएगा तेरे जोड़े का। कहन लगी, जिस वक्त मैं शीशे नू देखा तो मेरिया चीखां निकल गई कि काला स्या रंग, मोटे मोटे होंठ। तो मैं उस दिन तो परेशान हाँ कि मेरा इहदे नाल किवें गुजारा होएगा? मैं जन्नत दी हूरां दी सरदार, ते इतना मेरा हुसन खूबसूरती। सरकार मुस्कराए। सरकार मैं ज़रा सही तरीके ना पूरा ओहदा बयान करना सरापा। वो दसन लगी, सरकार काला रंग, मोटे मोटे होंठ, इस तरह का कद ते इस तरह का नक, तो सरकार एकदम जलाल च आ गए। फरमाया, तू तो मेरे बलाल का नक्शा बयान कर रही, तू उहदे तो परेशान है, तू बिलाल तो परेशान, वो तो मेरा आशिके ज़ार है, तू तो ओहदे तो परेशान है। फरमाया, जे उन्हें तेनों कबूल ना किया तो फिर वो तो मेरा आशिके ज़ार है, उन्होंने हूरां नाल तो कोई तल्लक ही नहीं, उन्होंने तो हूरां च कोई दिलचस्पी नहीं, उन्होंने तो गर्ज ही मेरे नाल है। ते तेरी एडी किस्मत, तेनों बलाल मिल गया, अल्लाह ताला तेनों बलाल दे रहा थे, तू रो रही है दे ते। फरमाया, क़यामत वाले दिन बिलाल दे चेहरे दी स्याही एक एक तिल बना के ते हूरां दे चेहरे ते लाता जाए, और जिहदी वजह तो हूरां दी होर ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाए। फिर उन्हें माजरत की थी, तौबा की थी सरकार को, सरकार मैं तो गलती हो गई, मैं तो नहीं सी समझ इस चीज़ की, माफ़ फरमा दे। सरकार अगे तशरीफ लै गए, अगे जा रहे हैं तो हज़रत बिलाल दे चलन दी आवाज़ां आ रही। हज़रत बिलाल की मकाम मिलिया कि एक गुलाम हो गए कि जिन्हें कोई काफर नज़र च हैसियत ही नहीं, वक़्त वैली को नहीं। अज भी कहते ना कमी कमीना, अज भी साड़ियाँ जहनीयतां उन्हां वर्गियां हो गई ने कि असीं जिहड़ा कोई हल्का काम करता उन्होंने कहने कमी, और नाल कमीना भी कह देने, हालांकि वो कहन वाला कमीना हुंदा, कमी कमीना नहीं हुंदा। जेह्ड़े चौधरी वड्डे वड्डे बंदे ना, जिन्होंने खुदा दा खौफ नहीं, कमीने वो होंदे नस्ल च। कमी तो अल्लाह नू पसंद है, अल कासिब हबीबुल्ला, कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो कमी कम करने वाले नू कहंदे ने। ए जिन्होंने लोग कमी कहंदे ने, कम करने वाले लुहारां दा, तरखानां दा, घमियारां दा, मोचियां दा, जिन्हें भी मतलब इस तरह के जिन्हें लोग कमी समझते हैं, ये सारे काम तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने कीते ने। ये जिन्हें भी काम ने नबियां ने कीते ने, तो वह तो नबियां की सुन्नत है। उत्थे तो ऊच नीच है नहीं, जात पात का तो मसला हिंदुओं तो शुरू होया। असी हिंदुओं के विच रहे हैं, साढ़े वड्डे वडेरे, तो वही जहनीयत उन्होंने तकसीम की थी जात पात की, उची जात वाले ने ते निचली जात वाले ने। इस्लाम दे विच ते खत्म है, तकसीम नहीं है।
एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद और याज। महमूद बादशाह वक्त था, याज एक गुलाम। तो इस्लाम ते एक साहब से खड़े करता बराबर थे, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम दी ते तालीमात ने। तो खाजा गरीब नवाज ਨੂੰ गरीब नवाज इस लिए किया जाता है कि ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਛੂਤ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਮਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਆਪਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਆਪਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਫਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ कि आप खतरा महसूस किया ना, काफर तंग करते ने, परेशान करते, तो अर्ज की एक दिन सरकार मैनू अगर नेज़ा मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। सरकार मैं नेज़ा करना है। मैं सरकार लोग काफर जिहड़े ने अज़ियत पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मैनू नेज़ा मिल जाए तो मैं तुहाडी हिफाजत वास्ते खड़ा होवां, मैं अगे आ नहीं देना किसी। तो सरकार खुश होए, नेज़ा दे दिता। फिर सरकार के अगे अगे चलते होंगे सन नेज़ा लैके हिफाजत के तौर पर। तो जन्नत भी सरकार के अगे अगे चलते जा रहे। ये शाना मिलियाँ हज़रत बिलाल नूं। आप जिस दिन वापस आए मिराज तो हज़रत बिलाल सामने आए तो पूछा, बिलाल तू केड़ा अमल करना है कि तू जन्नत दे विच तेरे चलन की आवाज़ मेरे अगे अगे चले जा रहा है, तेरी आवाज़ आ रही जन्नत में चलन की। कहने लगे सरकार मैं जदों भी वज़ू करना तो मैं तहियतुल वज़ू दे नफल जरूर पढ़ना। फरमाया हाँ, ये इसे वजह तो ही तेनों मकाम मिला, बुखारी शरीफ की हदीस है, तेनों इसे वजह तो। लेकिन वो नफल तो होर भी सहाबा पढ़ते सन, ये आप दे कमाल इश्क दे विच डुबदे के नफल पढ़ते ज़रूर। पाक सल्लम दे अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अदाए दीद उन्होंने देखने च ऐसा कमाल सी, इश्क की नज़र ना देखते सन। अदाए दीद सरापा कमाल थी तेरी, ऐसा कमाल हासिल उन्होंने इश्क दे विच होया, ऐसा उन्होंने देखने का अंदाज सी, वो सरापा ही ऐसा सी उन्होंने। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, ऐसी न्याजमंदी नाल देखते सन, कमाल इश्क दे नाल कि सरकार नूं वेखण दे विच ही उन्हां दी नमाज, किसी को देखते रहना नमाज सी तेरी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जनाब असी अपने पीर की सूरत वेने साड़ी नमाज होगी। ये नमाज वो अपना मकाम है, पीर मुर्शद का दीदार, मुर्शद का दीदार है बाहो मैनू लख करोड़ा हज्जा हो, वो अपनी जगह पर, लेकिन नमाज फर्ज है। यदा पुछ गिछ होनी, किसी इस चक्कर च ना मारे जाना कि पीर नूं देख लिया बस ठीक है, असीं पीर नूं वेंदे रहना, साड़ी नमाज होंदी रहंदी। वो एक अलहदा मकाम है, वह बड़ा दर्जा वह भी अपनी जगह पर है, लेकिन नमाज फर्ज है, हिसाब होना है, यदि पुछ गिछ होनी। ये जोड़े फराइज ने अल्लाह ताला दे हकूक ने, फराइज को कभी ना छड़ना, यदा हिसाब लिया जाना। तो उन्होंने एक कमाल इश्क सी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आप घर की जिम्मेदारी सरकार ने इन्हां ते पाई हुई सी। जो आपने आज़ाद कर दिता ना, हज़रत बकर सिद्दीक ने आज़ाद करके पेश करता सरकार की बारगाह च, आपने भी आज़ाद करता। उन्हें कहा सरकार मैं तो काम करन दा आदी हाँ, गुलामी च रहा मैं बचपन तो लैके ही, तो मैं वेला नहीं रह सकता, मैनू को मेरा कोई मेरी ड्यूटी जिम्मेदारी कोई काम मैनू फरमाओ, मैं तू घर की जेड़ा ना जिम्मेदारी संभाल ला। सानू तो काम करने पैने दीन दे तबलीग दे सारे मामलात देखने होंदे ने, तो तू घर दे सौदा समान लियान दी जिम्मेदारी तू संभाल लै, ये सारे काम तू करया कर। उस वक्त अजे पर्दे की आयतां नहीं सी नाज़िल आईयां, तो आप घर के काम कार भी सारे करते होंदे से। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल हत्थ बटांदे सन, घर के काम बाहरों सौदा सलफ लियाना, चक्की पीसनी, झाड़ू देना, सफाइयाँ करनियाँ, सारे काम करते होंदे सन आप। तो सरकार सल्लम दे वसाल जदों हो गया तो हुण उन्होंने सरकार नज़र नहीं आ रहा, वो दीवाना वार देखते हैं, गलियां फिरते हैं, तो लेकिन बर्दाश्त नहीं हुई जुदाई, तो चले गए मुल्क शाम दे आखिर ते कि इत्थे मैनू सरकार नज़र नहीं आ रहे गलियां दे विच, ते मेरा इत्थे रहना जीना महाल है, तो चले गए मुल्क शाम दे विच। कुछ अरसे तो बाद एक दफ़ा ख्वाब विच सरकार दो आलम सल्लम दा दीदार होया, तो आप सल्लम फरमाया बिलाल की गल है, तू सानू मिलने नहीं आएगा, तू साढ़े को दूर आ गया,
तेरा दिल नहीं कर रहा सानू मिलने वास्ते, तू साढ़े कोल आएगा नहीं। तो जाग खुली तो मदीने शरीफ में सफ़र शुरू कर दिता। मदीने शरीफ पहुँचे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुबारक पर बैठ कर रोए, बहुत ज़्यादा रोए कि सरकार गुलाम हाज़िर हो गया। तो मदीने च शोर पै गया, हंगामा बरपा हो गया, लोग बिलाल आ गया, बिलाल आ गया, सरकार दे मुअज्जिन आ गए, बिलाल आ गया, दुनिया इकट्ठी होके आ गई। सारे लोग बिलाल अज़ान सुनाओ, सरकार दा मुअज्जिन आ गया, अज़ान सुनाओ। उन्हें आख्या नहीं, मेरे च हिम्मत नहीं है कि मैं तो सरकार को देख के अज़ान पढ़ता सी, मेरे च हिम्मत नहीं, मैं अज़ान मैं नहीं पढ़ सकता। साहबा ने कोशिश की कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिफारिश कराओ, क्योंकि आप शबीह मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादे। तो बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बिलाल अज़ान सुनाओ। तो उत्थे फिर मजबूरी बन गई कि शहजादियां दा हुक्म टाल नहीं सकते। तो अज़ान शुरू की। तो जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िया तो मैंबर की तरफ देखा तो सरकार नज़र नहीं आए, तो उत्थे गश खा के जाकर गिर गए, गश खा। तो ये आप दा कमाल इश्क सी। आप फिर वापसी शाम दे विच तशरीफ ले आए और उत्थे ही आप दा वसाल मुबारक हो गया मुल्क शाम दे विच। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा उन्होंने पहले अच्छे कपड़े या खूबसूरती या बन ठन के रहना आप नहीं सी पसंद करते इस चीज़ को, लेकिन जैसे वक्त करीब आया, नवे कपड़े खुशबू लगाइए तो बेहतरीन अपना सज बन के। किसी ने पूछा बिलाल सारी ज़िंदगी तो बड़ी सादगी च गुजारी, तो हुण की गल? कहने लगे सरकार की मुलाकात का टाइम आ गया, सरकार की मुलाकात होनी। हाँ जी, आला हज़रत ने फरमाया अपने आखिरी वक्त कि मेरी कब्र इन्नी गहरी बनाना कि मैं खड़ा हो सका। हालांकि कब्र दा आ कि बंदा बैठ जाए तो एक मुठ इस तरह रख के इन्नी उच्ची होनी चाहिए, क्योंकि फरिश्ते आना तो उन्होंने उठा के बिठाना। फरिश्ते जो कब्र च आते ना तो वह बिठा देन तो फिर सवाल जवाब करते, कब्र का हिसाब होंदा बैठा के। वो कहते जी मर गया ख़त्म हो गया, तो जे मर गया ख़त्म हो गया तो हिसाब काहदा? फिर हिसाब काहदा? वो मर गया ख़त्म नहीं हो गया, मरना मतलब ख़त्म हो जाना नहीं है, वो तो एक शिफ्टिंग है, इस कमरे उस गया उस कमरे चले गए। और रूह नूं मौत नहीं है, वो तो जिसम की मौत है, जिसम अलग हो जाती हो जाता है, रूह अलग हो जाती है जिसम तो ये तो इंतकाल है, मुंतकिल होना है, एक आलम चो दूसरे आलम से, एक कमरे दूसरे कमरे मुंतकिल हो जाना, शिफ्ट हो जाना। तो ये ख़त्म नहीं होता इंसान। और फिर जिसम वो ख़त्म ही हो जाए तो फिर भी रूह का लिंक वो नाल रहिंदा है। तो अल्लाह हज़रत ने फरमाया कि मेरी कब्र इन्नी गहरी बनावा मैं खड़ा हो जावा, सरकार का दीदार होना, सरकार तशरीफ लियान कब्र से मैं खड़ा होकर दरूद सलाम पढ़ांगा सरकार की शान। तो अल्लाह ताला साडी इस हाज़री नूं कबूल फरमाए और उन्हां पाकां हस्तियां दे नाल तल्लक, उन्हां दे नाल उन्हां दी शफात, उन्हां दे सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात सानूं नसीब हो जाए। उन्हां दे गुलामी दे विच भी साडा नाम आ जाए, गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। कलंदरी सिलसिले का फैज़ उन्हां तो जारी है, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आपने दुनिया नूं पसंद नहीं किया, दुनिया की किसी चीज़ को पसंद नहीं, परवाह नहीं की दुनिया की। तो आप तो कलंदरी फैज़ जड़ा ना जारी, आप दी तरबियत डायरैक्ट हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत मौला अली ने भी तरबियत फरमाई है हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु। तो उन्हां तो अगे कलंदरी फैज़ चल रहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अल्लाह ताला साडी इस हाज़री नूं कबूल फरमाए, तो उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए, उन्हां दे इश्क मुहब्बत का कोई ज़र्रा सानू भी अता हो जाए। उन्हां जैसा तो नहीं कोई हो सकता, उन्हां दे इश्क मुहब्बत का कोई ज़र्रा सानू नसीब हो जाए तो बड़ी खुशकिस्मती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल।